हेलो वीवर। आप सभी लोग कैसे हैं? मेरा नाम अफजल खान और मैं आप सभी लोगों को नोटपैड पढ़ाने जा रहा हूं। तो हम नोटपैड कैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। नोटपैड क्या होता है? नोटपैड को हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे देखा कि आपने किस प्रकार से मैंने नोटपैड को स्टार्ट किया। अभी इस नोटपैड को मैंने स्टार्ट कर दिया आप लोगों के सामने। और ये जो है आपका, मैंने इसको क्लोज किया यहाँ से। ये आपका स्टार्ट मेन्यू होता है जिसके अंदर हमने नोटपैड को स्टार्ट किया। इसमें जो है आपका स्टार्ट, देन इसके बाद हमने आल प्रोग्राम पे क्लिक किया। इसके बाद फिर हम एसेसरीज पे जाते हैं। देन उसके बाद फिर हम एसेसरीज पे जाएंगे और हम यहाँ से नोटपैड पे क्लिक करते हैं और नोटपैड को फिर हम ओपन कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने नोटपैड ओपन किया और अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे हमने नोटपैड ओपन किया तो सबसे पहले एक हमारे सामने एक विंडोज ओपन हुआ और ये जो विंडोज है इसको हमने नोटपैड बोला, जिस पे लिखा हुआ अनटाइटल्ड नोटपैड भी लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार से इस पे जो है अनटाइटल्ड नोटपैड वगैरह भी लिखा हुआ आ रहा है। तो ये हमारा नोटपैड है। ये हमारा नोटपैड होता है। अब हम इसको हमने बोला इस पूरे को फाइल एडिट फॉर्मेट भी, ये पूरा का पूरा जो हेल्प तक लिखा हुआ है इसको हमने मेन्यू बार बोला और जस्ट इसके ऊपर जो है इसको हमने टाइटल बार बोला। अब यदि मुझे इसको, इन तीनों बटन को हम बोलते हैं जो इसे मिनिमाइज हमने किया, जैसे वो मिनिमाइज किया तो वो आपका टास्क बार पे दोबारा से आ गया। इसको हमने टास्क बार बोला। यहाँ से ये पूरा का पूरा जो पट्टी दिख रहा है आपको अलग से, इसको हमने टास्क बार बोला। तो इस टास्क बार को मैंने ओपन कर लिया। अभी हम थोड़ा सा और आगे कर रहे हैं इस प्रकार से। ये पूरा का पूरा जो है हमने इसको बोला कि ये हमारा टास्क बार है। टास्क टास्क हमने इसको टास्क बार बोला। ये हमारा टास्क बार होता है। इस प्रकार से हमने इसको टास्क बार बोला। और जो हमने नोटपैड स्टार्ट किया था ये हमारा टास्क बार है। और ये जो होता है जो विंडो टाइप में बना हुआ इसको हम मेन्यू बार बोलते हैं। ये हमारा मेन्यू बार होता है। इसके बाद आगे हम चलते हैं। तो ये अभी जो आपको नोटपैड का सिंबल दिख रहा है, ये वाला जो नोटपैड का टास्क बार पे आपको विंडोज दिख रहा है, आइकन दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे और हमारा ये फिर से नोटपैड ओपन हो चुका है। इस नोटपैड के अंदर में ये जो अभी मैंने आपको बताया कि जो है आपका कंट्रोल पैनल होता है। ये तीनों के तीनों बटन होते हैं। कंट्रोल कंट्रोल कई लोग कंट्रोल बटन भी बोलते हैं। कंट्रोल पैनल बोला हमने इसको। और इस प्रकार से हमने इसको कंट्रोल पैनल बोला। ये हमारा मिनिमाइज होता है, ये हमारा मैक्सिमाइज या रिस्टोर होता है और ये हमारा क्लोज होता है। इस प्रकार से इसको हमने यूज किया। तो ये जो है हमारा ये कंट्रोल पैनल कहलाता है। इसके बाद ये जो होता है इसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए यूज करते हैं। अभी हम इसको मैक्सिमाइज कर चुके हैं। हम इसको रीस्टोर कर रहे हैं, छोटा स्क्रीन पे कर रहे हैं। यदि हम इसको बड़ा करना चाहते हैं तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं फुल स्क्रीन पे, यानी कि विंडोज़ पे विंडो के हिसाब से पूरे सेट करना है इसको, तो उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं।
इसके बाद ऊपर जो होता है ये होता है हमारा टाइटल क्लोज बटन, जिससे हम अपने इस नोटपैड को क्लोज भी कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने नोटपैड फिर से क्लोज कर दिया है। अभी हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट मेन्यू पे गए और यहाँ पे जाने के बाद हम जो है दोबारा से नोटपैड ओपन करना चाहते हैं तो फिर से वही प्रोसेस हमें करना पड़ेगा। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ऑल प्रोग्राम पे जाना है, एसेसरीज पे जाना है और फिर हमें यहाँ नोटपैड पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे बीच वाले बटन्स पे क्लिक करके हमें नोटपैड को ओपन कर लेना है। ऊपर टाइटल बार होता है जो कि आपका टाइटल नोटपैड लिखा हुआ है, इसको हमने टाइटल बार बोला। एक बार मैं इसको फोकस करके आपको दिखाता हूँ कि इसको हमने इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। टाइटल बार बोला हमने, इसको हमने टाइटल बार बोला। और इन तीनों का भी हमने बताया कंट्रोल पैनल बोला। इसके जस्ट नीचे इसको हमने मेन्यू बार बोला था, ये सारा का सारा मेन्यू बार होता है। और आगे हम करते हैं इसमें, तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है, अभी मैं जिस पे लाइट पे फोकस कर रहा हूँ, ये सारा का सारा जो होता है आपका मेन्यू बार होता है। अब मैं इसको नोटपैड को फिर से क्लोज कर रहा हूँ और अब मैं इसको विंडो की प्लस आर यानी कि रन कमांड से ओपन करके आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम रन कमांड से भी हम नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। यानी कि कीबोर्ड की सहायता से यदि हमें नोटपैड को ओपन करना है तो किस तरीके से हम कीबोर्ड की सहायता से भी नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसको क्लोज किया यहाँ से माउस की सहायता से। अब मैं माउस का यूज़ ना करके सिर्फ कीबोर्ड का यूज़ करूँगा। विंडो की प्लस में आर प्रेस करूँगा और जैसे विंडो की प्लस में मैंने आर प्रेस किया तो हमारे सामने एक विंडोज और ओपन हो गया छोटा सा, जिसको हमने रन कमांड बोला। इस ओपन में हमने जो है नोटपैड लिखना है, क्योंकि मुझे नोटपैड ओपन करना है। तो मैं नोटपैड ओपन करूँगा। फिर से मैं यहाँ पे नोटपैड टाइप कर देता हूँ। नोटपैड टाइप करने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया। इस प्रकार से फिर से मैंने नोटपैड को ओपन कर दिया। बीच वाले पे क्लिक करूँगा, ये मैक्सिमाइज जगह, यानी कि ये फुल स्क्रीन पर हो जाएगा। फुल स्क्रीन पर होने के बाद इसके बाद हमने ऊपर जो होता है हमारा टाइटल बार होता है, वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये तीनों हमारे कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल बटन होते हैं। इसके बाद जस्ट ये हमारा मेन्यू बार होता है और ये जो हमारी वाइट पेज दिख रही है इसको हम जो है ब्लैंक या खाली पेज बोलते हैं। तो इसको हमने वाइट या खाली पेज या जो है ब्लैंक पेज बोला कि ये खाली होता है या ब्लैंक होता है। इसको हम वर्कशीट भी बोलते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा और आगे जानने की कोशिश करते हैं नोटपैड के अंदर ही। तो इस फाइल पे हमने क्लिक किया। फाइल पे जाने के बाद फिर हमने यहाँ से जो है न्यू पे क्लिक किया, क्योंकि अभी ऑलरेडी हमारे पास न्यू वर्कशीट है, तो हम ऐसे न्यू वर्कशीट नहीं ले सकते हैं दोबारा से। तो न्यू पे क्लिक किया। न्यू पे क्लिक करने के बाद आप न्यू वर्कशीट ले सकते हो, यानी कि ब्लैंक पेज ले सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि व्हाट इज़ नोटपैड, नोटपैड होता क्या है। तो नोटपैड इज अ सिंपल बेसिक टेक्स्ट एडिटर, जिसका यूज हम नोटबुक बनाने के लिए करते हैं। नोटबुक बनाने के लिए इसका हम यूज करते हैं, तो नोटपैड इसको बोलते हैं। दूसरी बात कि नोटपैड इज अ सिंपल बेसिक टेक्स्ट एडिटर, जिसका यूज हम नोटबुक बनाने के लिए करते हैं। इसका एक्सटेंशन .txt होता है। तो .txt किस प्रकार से होता है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डॉट, यहाँ डॉट मैंने कर दिया और स्टार बना हुआ रहता है यहाँ पे .txt का मतलब होता है, यानी कि टेक्स्ट की फाइल जो होती है उसको हम .txt बोलते हैं। तो नोटपैड इज अ सिंपल बेसिक टेक्स्ट एडिटर, जिसका यूज हम नोटबुक बनाने के लिए करते हैं और इसका एक्सटेंशन .txt होता है। दूसरी बात हम थोड़ा सा और आगे समझते हैं कि जो हमारा नोटपैड है उसके अंदर में हमने
किस प्रकार से और भी कई चीज़ें कर सकते हैं। अभी हमने बात किया नोटपैड के बारे में कि नोटपैड कैसे हमने स्टार्ट किया, नोटपैड को कैसे हमने क्लोज करना है, नोटपैड व्हाट इज नोटपैड, इन सभी के बारे में अभी हमने इसके बारे में बात किया। तो आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। मेन्यू बार के अंदर में हम जो हमारी फाइल है जिसको हम सब मेन्यू बार बोलते हैं, उसके अंदर में फाइल जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी पूरे आज जो चैप्टर वाइज है हम सिर्फ फाइल के बारे में पढ़ेंगे कि मेन्यू बार क्या होता है, मेन्यू बार के अंदर जो ऑप्शंस है उसके बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ाई करने जा रहे हैं, जो कि बिगिनर के लिए है। जो भी ADCA या DCA कोर्स करते हैं या जो बेसिक कोर्स करते हैं या जिनको कंप्यूटर की थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है, जो स्टार्टिंग से आज करना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। हाँ, जो नोटपैड नहीं जानते हैं तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब जो नोटपैड जानते हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो सिर्फ इसे देखना चाहे तो देख सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस कर रहे थे। तो हमने नोटपैड जब स्टार्ट किया तो फाइल पे गए हम, यहाँ पे ये जो फाइल दिख रहा है आपको, फाइल पे गए। फाइल पे जाने के बाद हमने न्यू पे क्लिक किया था, हमारा न्यू वर्कशीट आ गया। इसके बाद हमने ओपन पे क्लिक किया। ओपन से क्या आता है, जो भी हमने फाइल सेव किया होगा उससे हम ओपन कर सकते। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है ऊपर में, ये आपका कंप्यूटर लिखा है, लोकल डिस्क F लिखा है, FZL लिखा हुआ है। यानी कि ये जो कंप्यूटर, ये हमारी है जो हार्ड डिस्क होती है, जो हमारी मेमोरी होती है, उसके ड्राइव्स वगैरह होते हैं इसमें, सिर्फ C, D, E, F, ये लोकल डिस्क जो है, इसको लोकल डिस्क को हम नॉर्मली शॉर्टकट वगैरह में हम ड्राइव बोल देते हैं, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव या F ड्राइव। तो इसके अंदर में हमने लोकल डिस्क F बोला, FZL जो है फोल्डर बना रखा था, मैंने इस नाम से बना रखा है फोल्डर। तो इस नाम से हमने जो फोल्डर बनाया हुआ है इसमें हम गए और इसमें हमने जो हमारी फाइल ओपन करनी थी तो हम वहाँ पे जाके और अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने डबल क्लिक करके इस फाइल को मैंने डायरेक्टली ओपन कर लिया। यदि मुझे इस फाइल को सेव करना हो या Ctrl+N दबाऊंगा तो एक न्यू पेज हमने ले लिया, यहाँ पे न्यू वर्कशीट ले लिया हमने यहाँ पे Ctrl+N दबाने से। इसके बाद जैसे हमने Ctrl+N दबाया तो हमने यहाँ पे न्यू वर्कशीट ले लिया। इसके बाद फिर हमने ओपन पे क्लिक किया तो ऑलरेडी हमें पता है कंट्रोल जो इसका शॉर्टकट है, Ctrl+O है इसका शॉर्टकट। तो Ctrl+O आपने प्रेस किया और ये दोबारा से फिर हमने इसको स्टार्ट कर लिया। तो इस प्रकार से हमने इसको स्टार्ट कर लिया और ओपन कर लिया। फिर जो भी मैंने फाइल खोलनी है उस पर डबल क्लिक कर देंगे, ये फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। या Ctrl+N दबाने के बाद आप यहाँ पे Ctrl+O दबाएंगे और जो भी फाइल उस पर क्लिक करके फिर ओपन पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से भी आपकी फाइल जो है ओपन हो जाएगी। दूसरी बात, Ctrl+ में आपने N प्रेस किया और Ctrl+N प्रेस करने से न्यू वर्कशीट आ गई है आपके पास। और ओपन करने से ये जो अभी आपको एक अलग से डायलॉग बॉक्स दिख रहा है जो विंडोज को ओपन हुई है, इसको हमने डायलॉग बॉक्स बोला, इस विंडोज को हमने डायलॉग बॉक्स बोला। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर ये सेकंड डायलॉग बॉक्स होता है जो विंडोज होते हैं हमारी छोटे छोटे विंडोज होते हैं, जिसके अंदर हमने अपनी फाइल को ओपन करने का सीखा। यदि मुझे अपनी किसी फाइल को ओपन नहीं करना है तो हम यहाँ से क्लोज या यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आगे चलते हैं सेव करना। यदि हम कोई वर्क कर रहे हैं जैसे कि माय नेम इज, बैक बटन से बैक किया अभी हमने, शिफ्ट के साथ ऑटो बार हटा दिया मैंने, वो थोड़ा मैंने टाइप कर रखा है, इसको ओपन कर रखा है इसलिए मैंने इसको हटा दिया। माय नेम इज। अच्छा, सबसे बड़ी अहम बात है, जब भी आप टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करते समय एक तो हमें सीधा बैठना है, दूसरी बात हमारे जो चारों की चारों फिंगर है, ये इस चारों की चारों फिंगर जो थम्स है, थम्स को स्पेस पे रखना है हमेशा, और इन दोनों फिंगर्स को एक को F पे रखना, एक को J पे रखना, बाकी जो फिंगर बचे वो उनके बगल बगल में हमें इसको इस टाइप से टाइप कर देना है। तो माय नेम इज यहाँ पे करना फर्स्ट वर्ड शिफ्ट के साथ इसलिए प्रेस किया है क्योंकि यदि मुझे फर्स्ट वर्ड कैपिटल या एक वर्ड कैपिटल चाहिए तो उसके शिफ्ट के साथ यूज करेंगे, तो हम उसको कैपिटल में लिख सकते हैं। माय नेम इज अफजल। हेलो वीवर, हेलो वीवर, आप सभी लोग कैसे हैं?
आप सभी लोग कैसे हैं। ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे टाइप कर दिया। इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ जाना है सेव पे और इस फाइल को सेव कर देना है। फिलहाल मैंने उस फाइल को सेव करना है, तो किस नाम से सेव करना है वो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। जिस भी नाम से मुझे इस फाइल को सेव करना है मैंने यहाँ पे लिख दिया, सिर्फ मैंने अपना नाम ही लिख दिया या बेस्ट लिख दिया। इस नाम से फाइल को सेव करना है, तो इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। देन इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे सेव एज पे। सेव एज पे हम इसको रीनेम या डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे कि यदि बेस्ट के नाम से मैंने फाइल को सेव किया है, यदि मुझे गुड के नाम से सेव करना है तो गुड के नाम से सेव कर दिया, सेव पे क्लिक कर दिया, ये फाइल फिर से सेव हो गया। इस प्रकार से सेव एज या रीनेम मैंने इस फाइल को कर दिया। तो फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। हमने आज इतना पढ़ा इसके बारे में, आगे बाकी जो भी